हिंदी साहित्य पाठ 12 सोने का फूल। बच्चों, आज मैं एक नई कहानी के साथ आई हूँ। इस कहानी का नाम है सोने का फूल। बच्चों, तुम ज़रूर यह सोच रहे होगे कि फूल सोने का कैसे हो सकता है। हाँ, सोने का फूल। तुम्हारी यह उत्सुकता इस कहानी को पूरा सुन लेने के बाद ही खत्म होगी। तो चलो सुनते हैं पूरी कहानी। एक साधु बाबा थे। वे अपने शिष्य के साथ एक कुटिया में रहते थे। दोनों भिक्षा मांग कर लाते। भिक्षा में जो अनाज मिलता उससे भोजन पकाते थे। दोनों भोजन करते और जो कुछ बच जाता उसे गरीबों में बांट देते थे। एक बार साधु बाबा के सपने में वन देवता आए। उन्होंने साधु बाबा से कहा, तुम्हारी कुटिया के बाहर मैंने एक पौधा लगाया है। उसमें प्रतिदिन सोने का एक फूल खिलेगा। तुम फूल तोड़कर बेचना। उससे जो पैसे मिलेंगे उससे गरीबों को पेट भर भोजन कराना। सुबह हुई तो साधु बाबा ने कुटिया के बाहर एक पौधा देखा। उस पर सोने का एक फूल खिला था। उन्होंने फूल तोड़कर शिष्य को दिया और बेच आने को कहा। शिष्य ने वैसा ही किया। उस दिन के बाद अब बाबा प्रतिदिन फूल बेचकर गरीबों को भोजन कराने लगे। एक दिन साधु बाबा को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने शिष्य को गरीबों को भोजन कराते रहने को कहा, लेकिन बाबा के जाते ही शिष्य के मन में लोभ आ गया। उसने गरीबों को भगा दिया। उसने तय किया कि वह फूल बेचकर ढेर सारी रकम जमा करेगा और बाबा के लौटने से पहले वहाँ से भाग जाएगा। सुबह हुई तो शिष्य ने देखा कि पौधे में फूल खिला ही नहीं और पौधा मुरझा भी गया था। 2-3 दिनों के बाद साधु बाबा लौटे। उनके लौटने पर कुटिया के बाहर गरीब लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबने शिष्य की शिकायत बाबा से की। साधु बाबा ने उन्हें अगले दिन आने को कहा। अगले दिन साधु बाबा ने देखा कि पौधे में फूल फिर से खिले हैं। इधर शिष्य की आंखें भी झुकी हुई थीं। उसे अपनी गलती का बोध हो गया था। उसे लालच करने पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह साधु बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। साधु बाबा ने उसे क्षमा कर दिया। तो बच्चों, हमें भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम बुरा ही होता है।